राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी एस्ट्रो आरती। आज मैं आपके लिए लाई हूँ टॉपिक लग्नेश का द्वादश भाव फल। बट हम इस वीडियो में कवर करेंगे जितने भी भाव हो जाएं, फिर आगे फिर से और भाव पे चर्चा करेंगे। जितने भी भाव इस वीडियो में कवर हो जाए, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जितने भी भाव कवर हो गए उतने मैं बोलूँगी यहाँ पे, ठीक है। पहले तो हम आज लग्नेश का लग्न में होने का फल बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारी कुंडली का ये है, देखिए ये हमारे ऐसे कुंडली का शेप होता है, वो तो सबको पता ही होगा। जैसे ये हमारी राशियाँ आ जाती हैं यहाँ ऐसे 8, 9, 10, 11, 12, 12 राशियाँ इधर कवर हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये मेष लगन ही हो। एक नंबर की गिनती मतलब मेष लगन। ज़रूरी नहीं है कि सबका मेष लगन ही हो। किसी का वृषभ हो सकता है, किसी का मिथुन, किसी का कर्क, किसी का सिंह, किसी का कन्या, किसी का तुला, किसी का वृश्चिक, किसी का धनु, किसी का मकर, किसी का कुंभ, किसी का मीन। तो अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पे ये मेष लगन लिया है, ठीक है। तो हम लग्नेश का लग्न में फल बताएंगे आज, ठीक है। जैसे ये एक नंबर की गिनती है, इसका स्वामी कौन हुआ? मंगल। वैसे वृषभ का कौन हुआ? शुक्र। मिथुन का स्वामी कौन हुआ? बुध। 4 नंबर की गिनती चतुर्थ का कर्क का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। सिंह का सूर्य। यहाँ पे कन्या का हो गया बुध। तुला का हो गया हमारा शुक्र। वृश्चिक का हो गया मंगल। धनु का गुरु। मकर का शनि और कुंभ का शनि। मीन का भी गुरु, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका भी जो भी नंबर लिखा है तो उस ग्रह का स्वामी अगर यहीं पे आके बैठ जाओ, ठीक है, तो एक तरह से वो बहुत अच्छा है। ग्रह स्वक्षेत्री है, अपने ग्रह स्वग्रही है, खुद की राशि का है, वो तो बहुत अच्छी बात है। शुभ ग्रह है तो और अच्छी बात है। क्रूर ग्रह है तो थोड़ा सा वो भी अच्छी बात है, मगर थोड़ा क्रूर ग्रह का स्वभाव थोड़ा क्रूर बना देता है, ठीक है। तो हम बताते हैं लग्नेश का लग्न में होने का मतलब। लग्नेश जिस भी व्यक्ति का लग्न में होता है, जिस भी जातक का लग्न में हो, वह बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी होगा। क्या होगा? आत्मविश्वासी, ठीक है। वह जातक बहुत आत्मविश्वासी होगा। स्वच्छंद प्रवृत्ति का, खुले विचारों का, स्वच्छंद प्रवृत्ति का, खुले विचारों का, ठीक है। अपने उसूलों पे चलने वाला, जो अपने वसूल बनाता है, खुद के वसूल, सुनेगा सबकी मगर करेगा अपने मन की, खुद की वसूलों पे चलने वाला, ठीक है। अपने नियम चलाने वाला, सुनेगा सबकी मगर चलाएगा अपनी ही। ऐसा होता है जिस व्यक्ति का लग्नेश लग्न में होगा। एक राजा के समान कह सकते हैं, जो अपनी मर्जी चलाए, मतलब किसी की ना सुने मगर करना उसने वही है जो वो करना चाहेगा, ठीक है। राजा के समान जीवन यापन करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। अगर ऐसे लग्नेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाए, जैसे गुरु हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया, तो वो व्यक्ति भले वो क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो, मगर वो थोड़ा सा उसके जो क्रूर ग्रहों से जो अड़ियलपन आ जाता है, उस स्वभाव में थोड़ा कमी आ जाएगी और वो प्रेम से सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार से रहेगा। जो मतलब लोग उसको कड़ू समझेंगे, अड़ियल समझेंगे, वो प्रवृत्ति उसके अंदर से कम हो जाएगी, ठीक है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पे। मगर वो ग्रह खुद भी क्रूर ग्रह है, शुभ ग्रह है तो वो नहीं, खुद भी क्रूर ग्रह है और उस पर दृष्टि भी क्रूर ग्रह की आ जाए, ठीक है, दृष्टि भी उस पर क्रूर ग्रहों की आ जाए, तो ऐसे में वो जातक थोड़ा सा अड़ियल टाइप हो जाएगा, अहंकारी अड़ियल टाइप, ठीक है। और वहीं शुभ ग्रहों का आ जाए तो उसकी विचारधारा इतनी अच्छी हो जाएगी, वो बिल्कुल उसके अंदर में एटीट्यूड नहीं होगा, वो सबके साथ मिलनसार बन के चलेगा। मगर अगर वहीं पे क्रूर ग्रह होकर उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि आ जाएगी तो अड़ियल होगा, किसी की सुनेगा ही नहीं। और शुभ ग्रहों की दृष्टि वाला सुनेगा दूसरों की भी सुनेगा, अपना भी दिमाग लगाएगा, मगर ये जो पाप ग्रह वाला है ये खुद की ही सुनेगा और खुद के ही उस पर चलेगा। थोड़ा अहंकारी प्रवृत्ति का भी कह सकते हैं। इसकी बुद्धि थोड़ी अड़ियल हो जाती है क्रूर ग्रहों के प्रभाव में
क्रूर लग्नेश का आना मतलब थोड़ा उसका अड़ियल प्रवृत्ति बन जाएगी वहाँ पे, ठीक है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, अगर क्रूर ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी। उस अड़ियलपंथी में जो अहंकार है, वो घमंड है, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। तो थोड़ा सा सोचेगा यार मैं यहाँ पे गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मगर क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह की दृष्टि ही पड़ रही है, तो वो सोचेगा नहीं मैं ही सही हूँ, बाकी सब ये बोल भी रहा है तो ये गलत ही है, मैं हूँ मतलब मैं ही सही हूँ, ऐसा इसमें वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होते हैं ये वाले जातक। पाप ग्रह वाले में थोड़ा सा अड़ियल प्रवृत्ति अपनी चलाने वाला, शुभ ग्रह की उसमें थोड़ा सा सबको साथ लेके चलने वाला, ऐसा जातक हो जाएगा जिसका लग्नेश लग्न में बैठा हो, ठीक है। तो अभी हम द्वितीय भाव पे बात करेंगे। अब बात करेंगे दूसरे भाव में। जब लग्नेश हमारा दूसरे भाव में चला जाए, माना कि वो लग्नेश मंगल है, वो यहीं के बैठ के यहीं पे चला गया, ठीक है। ये वृषभ राशि अगर यहाँ पे होती तो जैसे शुक्र यहाँ पे चला जाए, कोई भी ग्रह मतलब लग्नेश कोई भी हो सकता है, शनि हो सकता है, बुध हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा, कोई भी ग्रह हो वो यहाँ पे चला जाए। क्रूर होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे वाणी को कर्कश बना सकता है, मतलब तीखी बना सकता है, तेज बना सकता है, जो सामने वाले को चुभे ऐसी बना सकता है, ठीक है। मगर अगर लग्नेश यहाँ पे चला जाए द्वितीय भाव में, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसका लग्नेश सेकंड हाउस में चला जाए, वो परिवार का क्या होता है, प्रधान व्यक्ति होता है, ठीक है। अगर लग्नेश की पोजीशन अगर अच्छी है, ठीक है, वो अपने घर में बैठा है या फिर उसके साथ कोई पाप ग्रह की युति नहीं है, जनरल फलादेश हो रहा है, ठीक है। जैसे पाप ग्रह के साथ युति नहीं बना रहा है, कोई दोष नहीं बना रहा है, किसी शुभ ग्रह के साथ है, अशुभ ग्रह के साथ है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मगर ये जनरल है, ठीक है, जनरल रीडिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो परिवार का प्रधान व्यक्ति होगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो होगा परिवार का प्रधान होगा, और ऐसा जातक कुटुंब के पालन के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा। क्या करेगा, मेहनत करेगा अपने परिवार के पालन के लिए। ऐसा व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करता है, उसका प्राण ही अपने परिवार में होता है, अगर वो अच्छी कंडीशन में बैठा है तो, ठीक है। ऐसा जातक जिसका लग्नेश द्वितीय में हो, ऐसा जातक ऐसे सोचने लग जाता है कि मैं ना होता तो मेरे परिवार का क्या होता, अर्थात इसका एक ही लक्ष्य होता है, वो अपने कुटुंब की रक्षा के लिए, उसका जो परिवार है ऐसे जातक का एक ही लक्ष्य होता है कि अपने परिवार और कुटुंबजनों की रक्षा के लिए वो होता है ना कष्ट, जिसे वो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट, भयाभय कष्ट को भी वो झेल के अपने परिवार की रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए तत्पर रहता है। उसको भयाभय कष्ट हो जाए, उसकी रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, ठीक है। ऐसा होता है लग्नेश का द्वितीय में जाने का अर्थ, ठीक है। अर्थात जो भी वो व्यक्ति जिसका लग्नेश द्वितीय में है, अर्थात वो व्यक्ति जो भी कमाता है अपने परिवार के लिए ही कमाता है, ठीक है। जो भी कमाता है अपने परिवार के आगे ही सारा कुछ खर्च कर देता है कि आज मैंने अपने घर वालों के लिए ये लाना है, कल मैंने इसकी ज़रूरतें पूरी करनी है, कल मैंने ये करना है, आज मैंने यहाँ पे ऐसी चीज़ें लानी है, घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, किसी के लिए साइकिल लानी है, किसी के लिए गाड़ी खरीदनी है, सारा जो भी कमाता है अपने परिवार के निमित्त, किसी के लिए कपड़े लाने हैं, अपने परिवार के निमित्त ही सारा कुछ खर्चा वो बेचारा कर देता है, ठीक है। मतलब उसका प्राण अपना परिवार में होता है, लेकिन अपने परिवार के लिए सब कुछ करने वाला ये व्यक्ति हो सकता है उसका काफ़ी लंबा चौड़ा परिवार हो, और ऐसा सब कुछ करने के बाद हो सकता है उसका जो बुढ़ापे का समय है, वृद्धावस्था, जब उसकी वृद्धावस्था आए तो उसका परिवार उससे मतलब अलग अलग रहे, मतलब वो किसी एक के साथ रहे, सबके साथ संयुक्त ना रहे, अलग अलग रह सकता है। थोड़ा सा बुढ़ापा मतलब अकेलेपन में या थोड़ा सा कष्टकारी में उसका जीवन गुजर सकता, हो सकता है कि परिवार वाले बुढ़ापे में उससे मुंह फेर ले। शुभ ग्रह की स्थिति में है तो तब तो ठीक है, दृष्टि शुभ ग्रहों की पड़ रही है तब ठीक है, या फिर शुभ ग्रह वो खुद है तो तब तो थोड़ा ठीक है। मगर जैसे कोई दोष बना रहा है कोई ग्रह, जैसे कोई शनि यहाँ पे राहु के साथ बना रहा है, युति बना रहा है, तो तब उसका बुढ़ापा क्या होता है, जैसे केतु के साथ कोई ग्रह आ गया तो क्या होता है, तब बुढ़ापा जो होता है उस जातक का थोड़ा कष्टकारी हो जाता है,
पाप ग्रहों के प्रभाव में आने से जो उसको परिवार के लिए जो वो करता है वैसा उसको परिवार से सहयोग नहीं मिलता बुढ़ापे में, जो उसको मिलना चाहिए, जो अपने जीवन अपने परिवार के लिए जो अपना जीवन सारा लगा देता है वैसा उसको उसके परिवार से वो उम्मीद उसको नहीं मिलती। फिर उसको अकेलापन बुढ़ापे में गुजारना पड़ता है, थोड़ा कष्टकारी भी उसको कह सकते हैं। उस अकेलेपन के दौर से उसको गुजरना पड़ता है। अदरवाइज़ ठीक है, सारा जीवन वो अपने फैमिली के लिए लगाता है, अपने परिवार के लिए वो मृत्यु जैसे कष्ट भी झेलता है। होगा भी ऐसी कुंडलियाँ, अगर हमारे साथ जो चैनल पे जुड़े हुए हैं इनमें से किसी न किसी की कुंडली ऐसी होगी, ऐसा जातक कोई होगा जो ऐसा होगा, ठीक है। अगर किसी की ऐसी कुंडली है तो वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजे, मैं उस पर प्रिडिक्शन करके उस कुंडली पे भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो सेकंड हाउस का हमने ये प्रभाव जनरल रीडिंग थी ये, ठीक है। अभी इसके वो भी जैसे युति कर रहा है अगर शुभ ग्रह पाप ग्रह ये चीज़ें भी देखी जाएंगी, पर ये जनरल रीडिंग है, इतना सेकंड हाउस के बारे में है। बाकी आगे आगे मैं लाती रहूँगी कार्यक्रम। ये हो गया हमारा सेकंड हाउस, ठीक है। अभी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में थर्ड हाउस पे। वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं छोटे छोटे उसमें वीडियो बना रही हूँ, तो थर्ड हाउस में मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। राधे राधे। चैनल को फॉलो करें, जुड़े रहें मेरे साथ, और कुंडली विश्लेषण किसी को करवानी हो तो वो नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, मैसेज कर सकता है, ठीक है। राधे राधे।